तो पीटीस हाय बोल दो इधर आके। What's up loving people, hope you are doing good in life. Welcome to the Roshan Sketches blog with the Mansama. Let's start the blog. So guys, आज का प्लान ये बना है कि मैं अपनी बहन के साथ संतोषी मेरे कुछ पुराने वीडियोस में जो है उसके साथ मैं जाने वाला होता हूँ। बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ था और अपने कामों में काफ़ी मैं बिजी था, और कुछ मेरे आसपास जितने भी मेरे करीबी दोस्त रहते हैं जो मेरे नियर डियर लोग हैं उनके साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था, और ख़ास करके मेरी बहन के साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। आज मैं उसके साथ थोड़ा सा जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा, उसको कुछ स्वीट्स खिलाऊंगा, उसके साथ थोड़ा सा इंजॉयमेंट करूंगा, और साथ में आपके साथ भी मैं रहूँगा। व्लॉगिंग के थ्रू तो हम लोग साथ में रहते ही रहते हैं। और वैसे तो व्लॉग आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ आपको फूड ब्लॉग्स भी मिलेगा, थोड़ा सा हम लोग टाउन भी जाएंगे तो आपको बाहर का सीन भी दिखा दूंगा, झारसुगुड़ा में कैसा सीन चल रहा है कोरोना रिलेटेड। क्योंकि कोरोना का मतलब कोरोना तो अभी भी है फिलहाल करके, लेकिन फिर भी प्रॉपरली अराउंड 80% टाउन प्रॉपरली ओपन हो चुका है। वैसे व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। वो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं जिसमें मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, कुछ फूड्स का, कुछ नॉलेजेबल, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं प्रिपेयर करता हूँ ब्लॉग्स में, आपको ऐसे रेगुलर ब्लॉग्स देखना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा पर्सनल अकाउंट इंस्टाग्राम पे, आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं गाइस, क्योंकि मुझे लोगों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है, न्यू फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, और लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग से मैं बोल दिया था कि आज तुझे इवनिंग को अपना टाइम दूंगा, और शी इज़ वेटिंग फॉर मी। और काफ़ी भी मैं उसके साथ ब्लॉग्स बनाया था, 2-3 ब्लॉग्स बनाया था उसके साथ, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वाला ब्लॉग्स देख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो मैं अपना कीज़ भी भूल जा रहा था, तो कीज़ भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। हाँ बेटा, मेरे लिए कुछ मिठाई वगैरह लेके आना। आओ। वो भूल जा रहा हूँ, तो वहाँ से क्या लेके आऊँ? हाँ, पुडिंग लाना और कुछ मिठाई। अच्छा ठीक है। एक्चुअली मेरी मम्मा को काफ़ी ज़्यादा पुडिंग पसंद रहता है, तो उनके लिए पुडिंग टिक बनता है, मैं पुडिंग लेके आऊँगा, और ये ब्लर हो जाता है। आज वैसे काफ़ी मैं स्पेशल वाला मास्क पहना हूँ, संबलपुरी वाला एकदम रापचिक वाला। हाँ, मैचिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा येलो के साथ रेड एंड ब्लैक थोड़ा मैचिंग नहीं हो रहा है, बट चलेगा, संबलपुर ऐसे ही रहता है। इसको हाईलाइटेड दिखना चाहिए कि हाँ द बंदा इज संबलपुरी बॉय, ठीक है। और वैसे मम्मी का भी कुछ रिकमेंड्स हो चुका है कि उनको थोड़ा सा मिठाई चाहिए, और उनका फेवरेट रहता है गोकुल का पुडिंग। गोकुल काफ़ी जन को, मेरे जो आउटर्स हैं जो झारसुगुड़ा के नहीं है पीपल, उनको पता नहीं होगा गोकुल क्या है। गोकुल एक कैफेटेरिया है, यहाँ का बहुत रेनाउंड कैफेटेरिया है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है गोकुल का जितने भी फूड्स रहते हैं। तो डायरेक्टली चलते ऑनलाइन क्लास टीचर बोलते तो। अच्छा, कितनी खुशी होती देखो। हाँ, आप इरवा कितने दूर ले आसमान। आप यू आर रेडी? चलो, ये हाई नहीं कोई ना। हाय। जल्दी जल्दी में तो हम लोग हाई बोलना भूल जा रहे हैं, है ना। तो गाइस एक्चुअली हम लोग थोड़ा फ्यूल भरवाने आए हैं, बिकॉज मेरी बाइक में थोड़ा फ्यूल कम है। इसके बाद हम लोग फ्यूल भरवाएंगे एंड डायरेक्टली चलेंगे गोकुल की ओर, और काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में जैसे बात करना है, जैसे रिलेशनशिप बात करना है, और कुछ बोलना है। हाँ बोल के, हाँ है ना। हाँ। तो चलते हैं, यहाँ फ्यूल भरवाते हैं, बिकॉज मैडम हमको बुला रही है कि जल्दी आ जाओ फ्यूल भरवा लो बोल के। अगर फिर मैं बोलता कि मेरे को मन नहीं है तो क्या करूँ मैं? तो फिर आए क्यों? आए तो बस है, इधर इन्वायरमेंट अच्छा लगा ना, इसलिए मैं आ गया इधर। पेट्रोल पंप में एनवायरनमेंट कितना अच्छा लगता है। हाँ, स्मेल आता है अच्छा खासा। चलो भरवा लेते हैं फिर। सही है, हेलो बोल दो। हेलो। बस तो आने वक्त बहुत सारे कैफ़े खुल चुके हैं, बट मेरा पर्सनली आई प्रीफर फॉर द गोकुल ओनली, बिकॉज यहाँ का जो टेस्ट रहता है ना, मुझे मैकडोनल्ड्स और दिल्ली के जितने भी KFCs हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ प्रॉपर वेज ही मिलता है, बट लिटरली आई लाइक द टेस्ट ऑफ दिस गोकुल, है ना। और बेसिकली बहुत जन को नहीं पता है, बट गोकुल जो ये हमारा ना ये अड्डा है, मेरे और कुछ मेरे फ्रेंड्स का अड्डा है। हम अगर यहाँ डेली आके खाना तो नहीं खाते, बट यहाँ ज़रूर डेली विज़िट करते हैं, लगभग ऑलमोस्ट डेली विज़िट करते हैं। स्पेशली हाँ, लोग ये सोचते हैं कि हम कब गोकुल जाएं, हम ये सोचते हैं कि हम कब गोकुल ना जाएं, ऐसा दिन आता है हमारे लिए। पाइनएप्पल पेस्ट्री। आप
बस मेरे को ना सिर्फ गूगल का एक चीज़ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ ब्लैक कॉफ़ी या फिर हॉट कॉफ़ी नहीं बनता है, सारी चीज़ ठंडी ठंडी मिलती है आपको यहाँ। मुझे ये चीज़ खाली ख़राब लगता है। आई रिक्वेस्ट यू फॉर दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा हॉट कॉफ़ी बना दो मेरे लिए स्पेशली, बिकॉज मैं आता हूँ और वैसे ही डाइट वाइट प्रिपेयर करते रहता है, मिठाई ज़्यादा नहीं खा सकता हूँ, तो उस बेसिस के हिसाब से कॉफ़ी थोड़ा सा मिल जाता है ना, मज़ा आ जाता है। और मतलब प्रॉपर A स्टार वाला मैं रेटिंग देता आपको मैं। वैसे ना गाइस एक चीज़ है, काफ़ी दिनों के बाद अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, और मैं जैसे कि थोड़ा सा मेरे को टाइम ले लिया, मैं काफ़ी दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था और स्पेशली मैं बाहर निकल के ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, तो एक्चुअली फील ये होता है कि ना थोड़ा ना ऑकवर्ड फील लगने लग जाता है वैसे फिलहाल करके। लेकिन मेरे को आई एम बेशरम, मुझे कुछ शर्म नहीं आता मैं करता हूँ। मैं ब्लॉगिंग मेरे लिए भाई पैशन है, आपके लिए कंटेंट बनाना है मतलब बनाना है चाहे वो जो भी चीज़ हो। इधर ऐसा सब्सक्राइब किया करो, मुझे नोटिफिकेशन आते हैं, दिल से खुशी मिलता है और दिल से मैं आशीर्वाद दूंगा। और स्पेशली और एक चीज़ मेरे को अनाउंसमेंट करना था कि रिसेंटली आई विल गोइंग टू गिव अवे 700+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो 700+ सब्सक्राइबर के बाद अगर 1000 होते हैं तो 1 माइलस्टोन मेरा कंप्लीट होगा। और 1 माइलस्टोन कंप्लीट होने के बाद मैं छोटा सा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर में पार्टी तो रखूँगा, और जो मेरे प्रॉपरली मतलब हर वीडियोस में मेरा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनको नोटिफाई करते रहूँगा और कुछ गिने चुने 4 बंदों को कुछ गिफ्ट हैम्पर में प्रोवाइड करूँगा। और चाहे जहाँ भी रहते हो मैं कोरियर प्रोवाइड करूँगा, अगर मेरे घर के आसपास रहने वाले हों तो उनको तो मैं स्पेशली जाके मैं दूँगा, बट आई विल गिव सम गिफ्ट हैम्पर्स टू देम स्पेशली लिटरली। और वो मेरा गिफ्ट हैम्पर कुछ अच्छा ही होगा, वो चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो। पहले तो मैं जज करूँगा कि मतलब कौन रेगुलर लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, सब्सक्राइब किया है, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, देन आई विल गोइंग टू गिव सम गिफ्ट हैम्पर टू देम। अभी वी आर जस्ट गोइंग टू हैव दिस, तो क्या बोलते हैं, हाँ पीटीज में भूल जाता हूँ ना, यही होता है पब्लिक प्लेस में आ गया ना, ब्लॉगिंग करने का मतलब होता है झंझट। तो पीटीज हाय बोल दो इनका, तो बस पेटीज आ गया, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव दैट पिज़्ज़ा, पाइनएप्पल पेस्ट्री। पहला फूड ब्लॉग था वो एमपी वाला, जहाँ पे मैं गया था बर्गर खाने के लिए। काफ़ी लोग भी उसके लिए तारीफ़ करते थे कि यार बहुत अच्छा बना था, और इवन जैसे आप खा रहे थे उससे हमको लालच आने लग गया था। और इवन मैं जब जिम जाता था तो ये मेरी मैम थी, तो उनका बेटा क्या करता था 60 रुपीज़ बचा के रखता था वीकेंड्स के लिए, और वहाँ खाता था बर्गर। वो मुझे बोली थी जिम में कि आपका वीडियो देख के स्पेशली वो जाता है बर्गर खाने के लिए। आई एम हाइजीनिक पर्सन, हेल्थ को लेकर मैं थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ, बिकॉज अपने आप को आप जितना केयर करोगे उतना वो आपको बाद में एसेट्स प्रोवाइड करेगा बेसिकली, है ना। तो अपना केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार चल जाता है, इंजॉयमेंट मस्त है यार, इंजॉय के लिए सब कुछ करते हैं लाइफ में, है ना। पेट तो भात चावल दाल खा के भी पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग पिज़्ज़ा एंड बर्गर खाते हैं किस लिए, इंजॉय के लिए। तो इंजॉयमेंट मस्ट है, लेकिन इंजॉय में इतना नहीं डूब जाना है कि सब कुछ भूल जाए। पिज़्ज़ा के साथ ऑरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लिक्स और साथ में टमाटो सॉस खाना है। तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद पार्टी दूंगा मैं। सब्सक्राइब रॉशन स्केचर, और जो देख रहे हैं वीडियो वो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त लोग को भी शेयर करो कि वो भी सब्सक्राइब करें, और जल्दी से इनको पहुँचा दो 1000 सब्सक्राइबर तक, तब ट्रीट मिलेगा। हाँ मैं देने वाला हूँ कुछ गिव अवे, इंटरेस्टिंग सा है, गिफ्ट है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, अब पता चलेगा। रॉशन स्केचर। सो गाइस अभी हम लोग अपने गोकुल को छोड़ के आ चुके हैं और घर के जस्ट नियर बाई है, और यहाँ से मुझे स्वीट्स लेना है। सो गाइस जितना मेरा बाहर का सीन था, मेरी बहन को लेके जाने तक का जितना भी फूड ब्लॉग का सीन था, उसको घर तक ड्रॉप करने का जितना भी बाहर का सीन था, वो अब कंप्लीट होता है। और अब मुझे टाइम मिला है कि मैं आपके साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकूं स्पेशली। और वहाँ एक्चुअली नहीं हो पा रहा था कन्वर्सेशन, बिकॉज वहाँ सोशल है, एरिया है, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, स्पेशली वहाँ बच्चे बहुत सारे थे जो ज़्यादा शाउट कर रहे थे। और स्पेशली ये वाला जगह इज़ बेस्ट, ये सेटअप इसी के लिए बना के रखा है ताकि हम लोग पीसफुली बात कर सके, मैं अपने थॉट्स को आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको एक्सप्रेस कर सकूँ, है ना। इफ़ यू थिंक नैरो
देन जस्ट कीप दिस वीडियो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बिकॉज ये वाला जो चीज़ है ये मैं सिर्फ उनके साथ डिस्कस कर सकता हूँ जो सिर्फ जो सच्चाई को सच्चाई समझते हैं और जो गलत को गलत समझने में यकीन करते हैं गाइस। अगर आप ये ऐसा नहीं सोचते देन आप डायरेक्टली यहाँ पे स्किप करके जा सकते हैं गाइस। ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमको पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको फिटनेस को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि इंडियन आर टिपिकल ये सारी चीज़ के रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ना कि स्कूल कॉलेजेस या फिर एजुकेशन सिस्टम में हमारे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। आई नो दैट, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। ठीक है, सबसे पहला चीज़ की गाइस, आई एम नॉट ए लव गुरु या फिर कोई उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, या फिर मान लो ना मैं ऐसा कुछ सिस्टम नहीं हूँ, या फिर इसके बारे में उतना डीप नॉलेज नहीं रखता हूँ, बट फिर भी मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने सोशल से, अपने आप को, अपने आप की मिस्टेक से, अपने इन्वायरमेंट से मैं सीखते आता हूँ और उसी को सारी चीज़ को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिकॉज मुझे भी बहुत सारे डिप्रेस पर्सन का रिलेशनशिप के फील्ड के रिलेटेड मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बट काफ़ी लोगों का ये सारी चीज़ों के कारण कन्फ्यूजन रहता है और प्रॉब्लम रहता है। तो आज मैं स्पेशली ये सारी चीज़ के बारे में क्लियर करने वाला हूँ गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, feeling of love is not it's just a normal thing, it's a biological things है ना, ये जस्ट ए बायोलॉजिकल चीज़ है जो हर किसी के अंदर होती है, आपके अंदर होती है, मेरे अंदर होती है, हर एक लड़की के अंदर होती है, हर एक लड़का के अंदर होती है, हर एक इंसान के अंदर होती है। जिसके अंदर जीव है, जिसके अंदर जान है, उसके अंदर होती है। हाँ, कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कोई अंदर छुपा के रखता है, बट जो चीज़ें बायोलॉजिकल है हर किसी को होती है। और जहाँ प्यार का बात आता है गाइस, और वहाँ कटे ना, ऐसा कभी होता नहीं है ना। बहुत सारे लोगों का ये माइंड में कॉन्सेप्ट बन के रखा है कि जहाँ रिलेशनशिप आता है और वहाँ कटना ज़रूरी है। तो इसके रिलेटेड मैं भी आज एक्सप्लेन करूंगा क्यों कटता है, और प्यार होने से पहले भी बहुत जन का कटता है। तो आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। फ्रेंड जोन में क्यों आ जाते हैं लोग, क्यों उनका फीलिंग्स का मिसयूज होता है ना। तो सबसे पहले लोग ये बोलते हैं कि वो मेरा काट के चले गए या फिर वो मेरा काट के चले गया। सिंपल सा सेंस ये कि हम खुद अपना कटवाते हैं, कोई हमारे काट के जाता नहीं है। हम कैसे खुद का कटवाते हैं? बाय गिविंग मोर इम्पॉर्टेंट, बाय गिविंग मोर वैल्यूज, बाय गिविंग मोर टाइम टू दैट पर्सन जो उतना नहीं करता, डिजर्व नहीं करता है। लेकिन आप फिर भी घिस पड़ के उसके अंदर घुसोगे और करोगे तो कटेगा ही कटेगा यार, ऑब्वियसली। तो आपको बस करना क्या है, आपके अपने लाइफ में ना डिफाइन करके रखना है ताकि आपके कटे ना। एक होता है लव और एक होता है लाइक। तो आपको लाइक को पहले डिफाइन करना है कि लाइक आप किसको करते हैं, है ना, और लाइक करने के बाद ही लव में वो कन्वर्ट होता है गाइस। तो आपको सबसे पहले क्लियर आउट कर लेना है कि आप किसी को लाइक करते हैं, है ना। आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और कोई चीज़ आपको पसंद आ गया, जैसे कि आप मान लो आप लड़के हो और आपको सुपर बाइक दिख गया तो आपको पसंद आ गया, तो आप उसको प्यार करने नहीं बैठ जाएंगे, वो आपका नहीं हो जाएगा। आप उसको लाइक करते हैं, आपको वो पसंद करते हैं, वो चीज़ आपको पसंद है, वो नॉर्मल सी चीज़ है। हर किसी को कोई ना कोई चीज़ पसंद आता है ना। कोई रिलेशनशिप में भी होता है तो कोई दूसरी चीज़ को पसंद आता है, तो वो पसंद आता है, ठीक है, वो लव में कन्वर्ट नहीं हो जाता है ना। तो आपको ये डिफाइन करके रखना है कि आप उसको लाइक करते हैं, लव नहीं करते। लव तो तब होता है जब एक दूसरे का फीलिंग्स एक्सचेंज होता है, जब एक दूसरे का इमोशंस एक्सचेंज होता है ना। लव तब होता है जब आप कुछ चीज़ चाहें और उससे मिले और आपकी फीलिंग्स को वो समझ सके और उसकी फीलिंग्स को आप समझ सके, है ना। दोनों का बॉन्ड कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज़ ये कि गाइस, सबसे पहले उसका सिंगल होना इंपॉर्टेंट है। बहुत जन ये सोचता है कि नहीं, अभी उसका बॉयफ्रेंड बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है तो उनका अनबन कुछ चल रहा है, या फिर उसका कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है उसका बॉयफ्रेंड के साथ, तो आप उसको सहानुभूति देंगे, उसको प्रेज करेंगे, उसको ये डिफाइन करेंगे नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए, तुम ये डिजर्व करती हो, तुमको लाइफ में इतना ये सब चीज़ मिलना चाहिए। तो पहले चीज़ आप गलत है, ठीक है। कोई इंसान आजकल के ज़माने में उतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो मतलब समझ ना सके उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आपको उसको मनाना नहीं है, किसी को प्रेज नहीं करना है, ठीक है। अगर उस चीज़ पे आपको हेल्प कर सकते हैं, आप हेल्प करें वो सारी चीज़ों पे, लेकिन आपको वहाँ पे अपना अटैचमेंट डाल के, अपना टाइम डाल के कि नहीं वो मेरी हो जाएगी या फिर वो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको अलग ही रहना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बंदा फिर से आ जाएगा, फिर वो बंदी उसके लाइफ में फिर से आ जाएगी, तो वो आपसे वो कट के चल जाएगी। तो आप ये सोचेंगे कि वो मेरा काट के चले गया या फिर काट के चले गए। एक चीज़ ये है कि गाइस, जब तक आप लाइक के फॉर्मेशन में हैं तो आपको आपके दिमाग में रख लेना है कि आपको उतना उसको अटैचमेंट नहीं डाल के रखना है कि जब वो चले जाइए, अगर कोई मान लो कि अगर वो पसंद नहीं है और आपकी लेवल की नहीं है, आपके लाइक की नहीं है वो, है ना, तो मतलब रिलेशन तो कटेगा ही कटेगा। तो आपको दिमाग में ये फिट करके नहीं रखना है कि यार वो ऐसा था वैसा था, उतना अटैचमेंट नहीं रखना है आपको उसके लाइक, है ना, क्योंकि वो आप लाइक के फॉर्मेशन में हो, लव के फॉर्मेशन ही में हो। लव तब होता है जब
एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं लोग, है, को जो चीज़ चाहिए आपके अंदर है और उस आपको जो चाहिए उसके अंदर है वो चीज़ है, तब वो लव के फॉर्मेशन में होता है, कन्वर्ट होता है। मान लो कि एक लड़की पसंद आ गई और आपको उसके साथ रिलेशनशिप में आना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या चीज़ है, उसके थॉट और प्रोसेस को देखना है, उसको जानना है, उसको समझना है कि आपकी जैसा वो सोचती है कि नहीं सोचती है, वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, आपको जो चीज़ चाहिए उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है कि नहीं है, वो मैनेरेबल है कि नहीं है, वो इमोशंस को अच्छी तरह से समझती है कि नहीं समझती है। क्योंकि हम ऐसे रहते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारे लाइफ की आधी खुशियाँ उसके साथ हम शेयर करते हैं और वो भी हमारे साथ शेयर करती है, तो वो उसका एक हक बन जाते हैं आपके ऊपर। इनडायरेक्टली वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं, आपके इमोशंस को। तो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हाँ बुरे टाइम में वो आपको संभाल सके या फिर आप उसको संभाल सको, है ना। तब आप सोचें कि हाँ ये काबिल है, मेरे काबिल है, ये मेरे फीलिंग्स को समझ सकती है, मुझे समझ सकती है, मेरे मैनर की है, तो आप उसके साथ जाएं। लोग अब ये बोलने लगे कि यार प्यार में तो ये सारी चीज़ नहीं देखते हैं, मतलब ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए, हम किसी का सूरत नहीं देख सकते, किसी का वो सारी चीज़ नहीं देखते, प्यार तो दिल से होता है। मैं मानता हूँ दिल से होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई लॉन्ग टर्म तक आपको रख के रखना है तो ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि शादी में भी लोग डायरेक्टली जाके फाइनलाइज नहीं कर लेते हैं, है ना। पहले एंगेजमेंट होता है, बाताबती होता है, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्रोसेस होने के बाद ही फाइनली एंगेज्ड होते हैं, है ना। तो ये भी एक लाइफ का ऐसे ही मूवमेंट है। अब प्यार बस आपको टाइम पास के लिए करना है तो यार करो, कटेगा फिर बाद में भी। और मेरा तो स्पेशली ये रहता है कि कोई भी चीज़ टाइम पास के लिए ना करो, और स्पेशली टाइम पास जो चीज़ वर्ड है ना, मुझे बहुत अटकता है, मुझे बहुत ख़राब लगता है ना। आपको टाइम पास करना है तो म्यूज़िक सुनो, गेम खेलो, कुछ अच्छा चीज़ सीखो, अपने आप को डेवलप करने में इम्प्लीमेंट करो, ये बेटर होता है गाइस, है ना। तो टाइम पास करना इट्स नॉट गुड आइडिया, और ये नैरो माइंडेड वाले काम है यार, ये सारी चीज़ टाइम पास वगैरह, ये सारी चीज़ जो होता है दिल से होता है ना। वैसे भी गाइस अगर कोई चीज़ आपको करना है तो आप दिल से करो या फिर मत ही करो वो सारी चीज़, है ना। क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपके लाइफ में वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आई है। अगर वो पॉजिटिव लेके आ जाए तो अच्छी बात है, फिर नेगेटिव आएगी तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम होने वाला है, सिंपल सा चीज़ है। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर कि ब्रेकअप के बाद आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि ये दो क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप से पहले एक प्रॉब्लम आती है और रिलेशनशिप के बाद प्रॉब्लम आती है ना। और कभी भी लोगों का दिमाग में ये फीड होकर रख जाता है कि रिलेशनशिप इज पॉइजन और ये बहुत गंदा चीज़ है, इसके अंदर में आने से आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है, जब तक प्यार होते रहता है ना तब तक एकदम आप क्लाउड में फ्लोट करते रहते, तैरते रहते, आपको एकदम पीसफुल महसूस होगा। लेकिन जब आप ब्रेकअप होता है या फिर जब आपका जो चीज़ आपको चाहिए अगर वो चीज़ नहीं मिलता है देन आपको बुरा फील होता है गाइस, ठीक है। तो प्यार गलत नहीं है, प्यार का जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, अगर आपको प्यार नहीं मिला तो प्रॉब्लम होता है ना। तो जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया और शी वांट या फिर ही वांट डिस्टेंस फ्रॉम यू, है ना, तो उसका भी पर्सनल लाइफ है, उसको भी फीलिंग्स है ना। तो आप उसको मनाने का ट्राई करें। और मेरा तो पहला रूल ये रहता है कि मेरा खुद का पर्सनल रूल ये है कि मैं 3 बार करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखता हूँ। किसी को थैंक यू मैं 3 बार बोलता हूँ, है ना, प्लीज़ मैं 3 बार बोलता हूँ और सॉरी मैं 3 बार बोलता हूँ। उसके बाद मुझे ये लगने लगता है कि नहीं अब नहीं बोलना चाहिए। अगर 3 बार के अंदर वो पर्सन मान जाता है देन इट्स ओके कि हाँ वो डिजर्विंग है। अगर वो उसके बाद भी नहीं मानता है और नहीं करता है देन वहाँ से आप लीव कर सकते हैं, बिकॉज उसका भी पर्सनल लाइफ है, उसको भी जीने का हक है, उसका खुद का एक ओन लाइफ है, उसका इमोशंस है, उसके फीलिंग्स है, तो उसको प्राइवेसी दे दो, है ना। अगर शी वांट्स या फिर ही वांट्स डिस्टेंस फ्रॉम यू देन उसको डिस्टेंस प्रोवाइड करो, उसको छोड़ दो, उसको रहने दो, है ना। उसको जो करना है उसको करने दो। आप उस टाइम पे ना आपको टॉन्ट मारना है उसको इनडायरेक्टली, ना आपको उसमें स्टेटस लगाना है, ना आपको म्यूजिक सुनना है रोमांटिक वाले अरिजीत सिंह वाले एकदम सैड सॉन्ग सुनना है, ना यूट्यूब पे जाके कोई ट्रिक्स देखना है कि हाउ टू कन्विंस योर गर्लफ्रेंड टू कम बैक टू योर लाइफ, या फिर कोई ऐसा चीज़ नहीं करना है जिससे ये सारी चीज़ एक्चुअली क्या होती है, ये सारी चीज़ तो ट्रिक्स रहती है। आई नो कि ये सारी ट्रिक्स है, काम भी करते कुछ हद तक, लेकिन इनडायरेक्टली आपके दिमाग की वो सारी चीज़ उतना चलेगा और आपको उतना प्रॉब्लम फील करवाएगा। तो ये सारी चीज़ को नहीं करने से ही बेटर है, क्योंकि प्यार इज प्यार। प्यार में अगर आप व्यापार डालेंगे, बिजनेस डालेंगे, तो वो प्यार नहीं कहलाएगा, है ना। आई नो कि गाइस जब ब्रेकअप होता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि आप किसी को उतना टाइम देते हैं, आप इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, केयर करते हैं, है ना। रिटर्न में आपको भी वो सारी चीज़ मिलते रहती है। तो सिंपल सा चीज़ उस टाइम में आपको करना क्या है,
आप जो जो चीज़ वो बंदा के लिए या फिर वो बंदी के लिए आप कर रहे थे, वो सारी चीज़ आपको खुद के लिए करना है। ज़्यादा टाइम दे रहे थे किसी दूसरे पर्सन को, वो सारे टाइम आपको खुद के लिए यूटिलाइज करना है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ फील्ड रहते हैं, है ना। सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करना एक नहीं रहता है, आपको फाइनेंशियली फिट होना है, फिजिकली फिट होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है, न्यू स्किल्स सीखना है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम रहता है आपको जो करना रहता है। तो आपको दिमाग पे वहाँ से कन्वर्ट करके दूसरे फील्ड में आपको यूज़ करना है उस टाइम पे, है ना। उस टाइम पे नहीं, हर टाइम पे आपको यूटिलाइज करना है। अगर हर टाइम पे आपको मैनेजेबल करते करते जाएंगे ना, तो ये सारी नौबत आती भी नहीं एक्चुअली। वैसे भी ना आपको कोई बुरा फील होगा, ना आपको कोई मतलब डिप्रेस में जाएंगे। क्योंकि लाइफ में हम ज़्यादा खाली बैठ जाते हैं और एक चीज़ को लेकर पकड़ के बैठ जाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ होती हैं। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है, वहाँ से ओवरकम करके दूसरे काम पे आपको टाइम देना है, अपने आप को डेवलप करने में टाइम देना है, अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम देना है गाइस। जब आप अपने ऊपर टाइम देंगे, अपने आप को केयर करेंगे, अपने आप को नरिश करेंगे, है ना, अपने आप को, जैसे कि आप जिम जा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपका अच्छा खासा बॉडी बन रहा है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ध्यान दे रहे हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, हॉबीज है, उसको शार्पन कर रहे हैं, आप पॉपुलर होते जा रहे हैं, आप उतना बड़े होते जा रहे हैं, आपकी पहचान उतनी बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि लोग आपको नोटिस करेंगे, मार्क करेंगे, आपका सोशल एरिया भी उतना बढ़ेगा। तो कुछ चांसेस रहता है कि हाँ, अगर इफ़ शी फील्स फॉर यू, कुछ उसके अंदर फीलिंग्स था आपके लिए और उसको लगता है कि नहीं यार मैंने गलत किया, उसके पास रिटर्न चल जाना चाहिए, या फिर मुझे उससे अच्छा कोई मिलेगा नहीं, ऐसा अगर उसके अंदर थॉट आता है, तो वो पर्सन आपके पास रिटर्न ज़रूर आएगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई नहीं, क्योंकि आप वैसे भी डेवलप करते जा रहे हैं, आपको बुरा फील तो होगा नहीं। बिकॉज एक चीज़ है कि आप वो सारी जो चीज़ केयर कर रहे थे, फीलिंग्स, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ तो आप खुद को दे रहे हैं ना, तो आप दे तो खुद को रहे हैं, तो आप वैसे ही भी सेटिस्फाई फील करेंगे। आपका सोशल एरिया भी बढ़ते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, आप लोगों के साथ जान पहचान ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत सारे पर्सन्स आपके साथ इंटीग्रेट करेंगे। हो सकता है कोई अच्छा इंसान मिल जाए आपको जो लाइफ को सुधार सके, आपकी लाइफ को और आगे बढ़ा सके, ऐसा होता है गाइस, है ना। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि दूसरों के ऊपर कि हाँ वो ऐसा हो गया तो मैं ये करूँगा, स्टेटस डालूंगा, वो करूँगा। करते तो सब है, इनफैक्ट करता तो मैं भी हूँ, ठीक है, मैं भी किया हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है, मैं भी मतलब भागीदार हूँ ये सारी चीज़ का। लेकिन वो सारी चीज़ों से सीख के आपको आगे बढ़ते रहना है गाइस, है ना। ये चीज़ है कि आपको कंटिन्यू रखना है अपनी लाइफ को, क्योंकि लाइफ का मेन मोटिव ये रहता है कि आपको सेटिस्फाई रहना है, हैप्पी रहना है, खुशी रहना है। तो क्यों एक भी पल आप दुखी में इन्वेस्ट करें, है ना, दुख में इन्वेस्ट करें। पॉजिटिव चीज़ें बहुत है लाइफ में, हमको बस उनको देखना है और उसको फॉलो करना है लाइफ में गाइस, है ना। अगर ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस रहता है कि अगर सेकंड टाइम अगर वो पर्सन आता है या फिर वो पर्सन आती है, तो उसको डिजर्विंग चीज़ को आप डिजर्विंग चीज़ दें जितना मैनरेबल चाहिए, है ना। अगर जैसे कि आजकल चल रहा बाबा का ढाबा है, किसी भी चीज़ को लेकर तो पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि बाबा का ढाबा इज़ रॉन्ग या फिर वो गौरव इज़ रॉन्ग, किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बट ऐसा जैसे चल रहा है मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कि रानू मंडल का भी सीन, उसको भी उतना नहीं करना चाहिए। बट चीज़ ये है कि डिजर्विंग चीज़ को ना डिजर्विंग चीज़ ही प्रोवाइड करो, तो आपके लिए वो डिजर्विंग ही रहेगा या फिर रहेगी। अगर एक्सेस करने लगोगे ना, चाहे आप जो भी हो, आपका वैल्यू वहाँ पे ना भर कर रह जाएगा। उसके अंदर से वो जो क्रेजीनेस रहती है ना आपके लिए या फिर उनके लिए, वो घटने लग जाएगा फिर सब कुछ। ही और शी कम बैक्स टू योर लाइफ, चांसेस रहता है। अगर नहीं भी आते हैं तो कोई गम नहीं है ना, है ना। आप ट्राई करो 1 2 3 बार से ज़्यादा नहीं, है ना। ट्राई कर सकते हो, बिकॉज एक फर्स्ट था कि हाँ इतना लॉन्ग टर्म का चल रहा था, बुरा लगता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा 3 बार से अगर ज़्यादा फोर्स भी करते हैं तो एक चीज़ रहता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे गिरने लगेगा और उस इंसान के सामने आपका वैल्यू ना भर कर रह जाएगा ना। आपका उस टाइम में आपका खुद की सेल्फ एस्टीम, मतलब खुद के ऊपर जो भरोसा रहता है, खुद का ही जो गर्व जो रहता है ना कि हाँ मैं कुछ हूँ, अस्तित्व, वो घटने लग जाता है। तो वहाँ पे आपको नहीं करना इस बेटर रहता है गाइस, ज़्यादा फोर्स। अगर नहीं भी आती है तो इंडिया का पॉपुलेशन तो 31 करोड़ है और वहाँ से कोई ना कोई तो सिंगल बंदा या फिर बंदी तो मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेस करते तो होपफुली आप फॉरेन भी जा सकते हो और एकदम विदेशी वाला चीज़ भी लेके आ सकते हैं, उसमें कोई मतलब शक नहीं है अगर आप जा सकते हैं तो, है ना। तो आप अपने ऊपर डेवलप करें, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, अपने आप को इम्प्रूव करें गाइस, है ना। सो गाइस आज का वीडियो तो बस यहीं तक रखते हैं। मैंने काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें भी शेयर की हैं, होपफुली आप इसके अपने लाइफ में आप अप्लाई करें और आगे बढ़ते रहें। बिकॉज आपकी खुशी रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बटरफ्लाई इफेक्ट रहता है। हर एक सिंगल चीज़ का यहाँ होना
हम सबका होना इक्वल होता है ना। आप हो तभी इन्वायरमेंट है, आप हो तभी ये यूनिवर्स है ना। आपकी एक खुशी के कारण एक दूसरा लोग खुश हो सकता है और दूसरे खुशी के कारण तीसरा खुश हो सकता है, ऐसा होता है ना। तो खुश रहो, आवाज रहो, एकदम खिलखिलाते रहो, एंजॉय करते रहो लाइफ को और खुद को डेवलप करने में टाइम स्पेंड करते रहो गाइस, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो गाइस, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो बुरा फील करते हैं, जिनको डिप्रेशन ओवरकम करना है और ये सारे फील्ड से उनको ओवरकम करना है, तो उनके साथ शेयर करो, है ना। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नीडेड है 1000 सब्सक्राइबर का। अगर 1000 सब्सक्राइबर होता है तो मैं फिर गिव अवे देने भी चालू कर दूंगा, है ना। और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ के रिलेटेड क्वारीज होगा तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। और स्पेशली मुझे कमेंट में प्लीज़ मेरा फ़ोन नंबर मत मांगा करिए, बिकॉज मैं पर्सनली अपना फ़ोन नंबर किसी को ऐसा शेयर तो नहीं कर सकता ना। आप शेयर करेंगे क्या? नहीं ना, इसलिए मैंने तो इंस्टाग्राम बनाया। और स्पेशली मैं व्हाट्सएप से ज़्यादा ना इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वैसे ही फॉलो कर सकते हैं गाइस, है ना। तो आज के लिए बस वीडियो को गाइस इतना ही रखते हैं। और ये वाला वीडियो अपलोड करने के बाद नया वाला जो ट्रैवलिंग वाला ब्लॉग है वो बहुत जल्दी आने वाला है, बिकॉज हम लोग फिर से एक ट्रैवल पे जाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द बेस्ट वन। मिलते हैं गाइस नए वाले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड नाइट गाइस।